Hello everyone, welcome to our channel Study and Sleep. This is Himani, and in this video we will learn what strategy I followed in order to clear the CDS exam 3 out of 3 times and the study plan that I suggest all of you to follow in order to clear the exam. So let's get started. Strategy to crack CDS exam in 3 months. आप बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 3 months क्यों लिखा? Because we have only 3 months. है ना, उससे ज़्यादा हमारे पास है भी नहीं। मैं आपको ये सब सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप 15 दिन में मेरा कंटेंट देख लो और फिर आपका क्लियर हो जाएगा, ये सब मैं सजेस्ट नहीं करूँगी आपको। मैं एक अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो ना, एकदम स्टार्टिंग से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 3 महीने तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको 3 सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं ना, 3 पेपर है हमारे पास, इंग्लिश है, जीएस है और मैथ्स है। तो आपको ये सारा कुछ करना है, तो आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम लगेगा। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो 15 दिन में क्लियर कर लेते हैं एग्ज़ाम, लेकिन हमारा वो मोटिव नहीं होना चाहिए। हमारे को पूरा कंटेंट पढ़ना है, और 15 दिन में क्लियर करने का ये नहीं होता कि उसने 15 दिन ही पहले पढ़ना शुरू किया। नहीं, उसका पहले से प्रिपेयर्ड है सब कुछ। और जैसा मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने अपना पहला पेपर दिया था ना, तो मैंने भी, अगर मैं बोलूँ तो मेरा ही 15 दिन ही पहले मैंने सोचा कि हाँ, मेरे को पेपर देने जाना है, क्योंकि आई वॉज डाउन विद कोविड। उसके बाद बहुत ही टफ हो जाता है आपका, आप पढ़ नहीं पाते हो। जब मेरा कोविड ख़त्म हुआ था, जब आई टेस्टेड नेगेटिव, उसके बाद ऑलमोस्ट 15-16 दिन ही बचे थे सीरियस एग्ज़ाम में। तो उस समय मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। मेरे को ओटीए का पेपर देना है, तो मैंने इंग्लिश के और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया करना। और मेरा जीएस पहले से प्रिपेयर्ड था, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट था पॉलिटी वगैरह में। मेरा इंटरेस्ट है पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब मैंने पहले से पढ़ा हुआ था, और मेरा बैकग्राउंड है साइंस का। तो मेरा आराम से जीएस सेक्शन क्लियर हो गया था। ठीक है, लेकिन उस समय बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता। जैसे मेरे को कट ऑफ नहीं पता थे, मुझे ये नहीं पता था कौन से क्या मैं सेक्शन पढ़ूं कि मेरे ज़्यादा नंबर आ जाएं। मुझे थोड़ा ना पता था कि मेरे को, अब जाके मैंने एनालाइज करना शुरू किया, तो मुझे पता चला है कि पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आते हैं, साइंस से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने सोचा कि जब मुझे नहीं पता था तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उन्हें भी नहीं पता होगा। तो ये वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपके इंग्लिश में और इन सब में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप यहाँ देखिए, ये हमारा है इंग्लिश का। इंग्लिश, और ये हमने ईयर वाइज लगा रखा है 2017 से लेकर 2020 तक। ठीक है, और जो बाकी आगे के पेपर है वो इलेबोरेटली हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही ट्रेंड आजकल फॉलो ही हो रहा है। तो जैसे ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आता है, मैंने आपको बताया ना, S1 से लेके S6 वाले क्वेश्चंस होते हैं। वो स्पॉटिंग एरर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, आप देख रहे हो ये कांस्टेंट चल रहा है आजकल, है ना। ये एक जब 20 आए थे ना, उस समय कट ऑफ नीचे गया था क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो जाता है एरर वाला। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अ, अब हमारे ये 10 पर बहुत, मतलब 2-3 पेपर जब मैंने दिए हैं तो मैंने देखा है कि ये 10 ही आ रहे हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अब नहीं आते। पहले, मतलब ये बहुत बहुत ही पहले आया है, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस नहीं आते। एंटोनिम सिनोनिम आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच आती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, 2 बार आ गए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आता है। और अदर टॉपिक्स में बहुत सारे, जैसे आपका आ जाएगा कि प्रपोजिशन लगाओ, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस, है ना, उसको हमने अदर टॉपिक्स में उसे कैटेगराइज किया है। अब हम आ जाते हैं अपना जी के सेक्शन पर, जो हमारा है पेपर 2, जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। लोग बहुत ज़्यादा नंबर ले आते हैं इंग्लिश में और मैथ्स में, बट उनका जीके में सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं क्लियर होता, है ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सेक्शनल कट ऑफ कितना है, हर पेपर का 20% है सेक्शनल कट ऑफ। मतलब हर पेपर कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। तो आपको एटलीस्ट 20 मार्क्स 100 में लेकर आना है, तब जाके आपका हर पेपर का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगा। तो आप पहले देख सकते हो सब। एक बार ही बस हुआ है कि जीके में 10% गया है सेक्शनल कट ऑफ, उस बार डिक्रीज करा गया था, मतलब 10 नंबर लाओ और आपका तब भी सारे पेपर के नंबर जोड़े जाएंगे। ठीक है, और कई कई बार तो ये भी होता है कि लोग 140 तक ला देते हैं नंबर, लेकिन क्योंकि उन्होंने जीएस में 18-19 पर रुक गए हैं, तो उनका नाम नहीं आता है लिस्ट में। ठीक है, तो इट इज़ अ मस्ट कि आपका 20 नंबर तो आए ही। तो अब हम देख लेते हैं क्या क्या देख रहे हो आप। पॉलिटी, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छे वो है ना, बहुत स्कोरिंग और ये सब है।
स्कोरिंग है, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन आपके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना जो आपका कवर करना बहुत टफ हो जाता है कभी कभी, है ना। अब आपने देखा होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड्स, बर्ड का जो ये सब है ना, नेशनल पार्क्स, इन सब पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो करंट में रहेगा, जो हमारा करंट में रहेगा वो तो हम कर ही लेंगे, है ना। और उसके बाद हम कुछ चीज़ें ऐसे लेके आएंगे, जैसे हिल्स, इंडिया में कौन कौन सी हिल्स हैं, रेंजेस हैं, रिवर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम कवर करेंगे। और पॉलिटी और हिस्ट्री, हिस्ट्री भी कभी कभी थोड़ी सी टफ हो जाती है, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी इजीएस्ट टू स्कोर, साइंस इजीएस्ट, उसको आपको कवर करना इजीएस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि 8 से 10 की साइंस पढ़ो और 30 नंबर जेब में, ठीक है। और फिर करंट अफेयर्स, करंट अफेयर मैं आपको बताऊंगी कि आप न्यूज़ पढ़ना शुरू करो, न्यूज़ देखना शुरू करो। आप या तो न्यूज़पेपर पढ़ो, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो उससे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका इंग्लिश जो है ना वो कवर होता है। और जब आप वो न्यूज़पेपर पढ़ते हो आपकी वोकेबलरी डेवलप होती है, आपको पढ़ना आता है तेजी से, कॉम्प्रिहेंशन आप सीखते हो, कॉम्प्रिहेंड क्या करें, मतलब समझ समझ आपको डेवलप होती है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर पढ़ना। और आपको बहुत सारी जगहों पे मिल भी जाएगा, अगर आप ऐसे या तो इट इज़ गुड कि आप उसको सब्सक्राइब कर लो, है ना। किसी कोई अगर आपके घर में न्यूज़पेपर डाल के जाए, आप उसको पढ़ो, इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट। और नहीं तो आप ऑनलाइन भी जाके देख सकते हो, बहुत जगह पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। फिर हम आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स आपको पता है कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं होती है। तो इसमें बेसिक सी चीज़ें आती हैं, ये भी सब कुछ 10th लेवल का है, जितना आप 10th लेवल में पढ़ रहे हो उतना ही आएगा। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा समझने वाला आ जाता है बस, बाकी सारा जो भी चीज़ें हैं ना वो सब कुछ 10th लेवल का है, उसमें वो कहीं से भी वो नहीं आएगा, 10th लेवल के ऊपर का कुछ नहीं आता है। अरिथमेटिक इजी, ज्योमेट्री में भी आपको सब कुछ समझ आएगा। तो आपको बस एक बार क्या करना है, आपको 10th तक का जो एनसीईआरटी है ना उसको एक बार गो थ्रू अगर आप कर लो, आपको सारे फॉर्मूलाज पता चल जाएंगे और बहुत आसान हो जाएगा। या इसमें जो एसएससी के लोग होते हैं ना, एसएससी सीजीएल वगैरह जो लोग पेपर देते हैं, 80-80 नंबर ले आते हैं वो। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो होता नहीं है, वैसे मैंने भी एसएससी क्लियर किया हुआ है, तो मैंने खुद अपने मतलब घर में पेपर लगाया है, क्योंकि मैं बाहर तो मतलब हॉल में तो नहीं दे सकती। तो मैंने जब खुद पेपर लगाए हैं तो बहुत आसानी से आप 50 तो ला ही लोगे, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो ना तब भी आप 50 ले आओगे, है ना। ये मतलब ये मिनिमम है, इतना तो हर ही कोई ले आता है। तो और मैंने तो मैंने खुद यहाँ पे जब मैंने अपने घर में सॉल्व किया तो मेरा हाईएस्ट स्कोर जो गया है आज तक का वो 96 के अराउंड गया है, जो मैंने किया है 2 आवर्स में। अब ये मैं इसलिए बता रही थी क्योंकि मैं खुद एक मैथ्स की एजुकेटर भी हूँ और मैंने इसे सीजल क्वालिफाई कर रखा है। तो इसलिए मेरे इतने हैं, और अगर आप पढ़ोगे थोड़ा बहुत तो आपका 70 to 80 मार्क्स कहीं भी नहीं गया। इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स इन मैथ्स। अब हम आ जाते हैं सीडीएस 121। अब यहाँ पे हम इलेबोरेट क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ से हम अपना ट्रेंड देखेंगे कि आ कहाँ से रहे क्वेश्चंस। तो वही सारी चीज़ें, स्पॉटिंग एरर्स 10 क्वेश्चंस यहाँ से, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम एंड फ्रेजेस। अब ईडियम और फ्रेजेस आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही टफ हो जाता है, टफ नहीं होता। अब हमें जैसे कैसे पता है कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे, इसका मतलब हमें कैसे पता है ना। हमें अब लिटरल मीनिंग तो नहीं है ना, कभी ऊंट पहाड़ के नीचे सही में तो नहीं आ गया है ना, ये सब लिटरल मीनिंग तो नहीं होता है। तो वैसे ही अभी मैं एक आपको बताती हूँ, जो अभी का पेपर हुआ है 2022 वाला जो पेपर जो अभी अप्रैल में हुआ, उसमें एक क्वेश्चन आया था जो मैंने, ट्रेडिंग ऑन एग शेल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन था, अब मैंने कभी नहीं सुना है, ठीक है, मैं खुद पेपर देने गई तो मैंने कभी नहीं सुना ये ट्रेडिंग ऑन एग शेल्स कहाँ से आए मेरे को नहीं पता। लेकिन अब जो ये ट्रेडिंग है, ये मैं आपको आपके लिए लिख दे रही हूँ कि आपको समझ आ जाए, ट्रेडिंग ऑन एग शेल्स। अब ट्रेडिंग का मतलब, अब मेरे को क्या, मेरे को ट्रेड पता है। ट्रेड क्या होता है, जो टायर पे होते हैं ना मार्क्स, उनको हम बोलते हैं ट्रेड। तो ट्रेडिंग ऑन एक्शेल्स मतलब कुछ मार्क लगा रही हूँ मैं एक्शेल्स पर, एक्शेल्स आर वेरी डेलिकेट। उसके बाद मैंने फिर क्वेश्चंस पढ़े, मतलब जो उसके ऑप्शन है वो पढ़े। तो फर्स्ट ऑप्शन था टेकिंग केयर ऑफ एग्स टू सेव द लाइव्स ऑफ यंग चिक्स, इरेलीवेंट हो गया ना, अब ये तो नहीं होगा। सेकंड, अब जो ऑप्शन है वो क्या है, इंटेंडिंग टू ग्रो वेरी फास्ट। अब ट्रेडिंग ऑन एक्सेल से ये मैच नहीं कर रहा है,
है ना। फिर अब हमारा जो सी ऑप्शन है वो है मेकिंग बेस्ट बेट्स इन वन ट्रेड। ट्रेड कहाँ से आ जाएगा, ये ट्रेड है, ट्रेड, ट्रेड है ही नहीं, ये भी हमारा गलत हो गया। अब जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है टू बी केयरफुल इन स्पीच एंड एक्शंस, ये मैच कर रहा है ना। ट्रेडिंग ऑन एगशेल्स, कुछ निशान लगाना एगशेल्स पे, और अपने एक्शंस और स्पीच को लेके कॉन्शियस रहना, बहुत केयरफुल रहना, ये मैच कर रहा है ना। तो यही आंसर था, मैंने ऐसे ही सोचा। ठीक है, आपको भी ऐसा ही सोचना पड़ेगा, कभी भी ये देख के नहीं भाग जाना है कि यार ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये देख के कभी नहीं भाग जाना है। सबसे पहले आपको ऑप्शंस देखने हैं। कई बार तो ऑप्शंस ऐसे ऐसे होंगे ना, आपको खुद हंसी आएगी कि ये कैसे दे दिया। वैसे ही आपका सेंटेंस कंप्लीशन में आपका क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब देखो, ये सब इजी टू मॉडरेट ही आता है, कभी ऐसा नहीं होगा कि बहुत डिफिकल्ट आ जाए, आपको समझ ही नहीं आ रहा कुछ। इंग्लिश का पेपर तो ऑलमोस्ट बहुत इजी रहता है। ये वही पेपर का हम एनालिसिस कर रहे हैं जहाँ पे आपका ओटे का कट ऑफ 107 गया था, हाईएस्ट कट ऑफ अभी तक का। उसमें हम देख लो, मैंने बताया आपको साइंस से 30 क्वेश्चन है, और उसके बाद पॉलिटी से देखो 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी। इसमें आपको बहुत ही बेसिक आता है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज पूछ लेंगे, आपको इमरजेंसी प्रोविजंस पूछ लेंगे, बहुत बेसिक, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट पे क्वेश्चंस, ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें और वही आती हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपका सूरत स्प्लिट, ये स्प्लिट जो सूरत में क्या हुआ था, कौन से सेशन में क्या हुआ, कराची सेशन में क्या रेजोल्यूशन पास कराया था, ये सब बहुत ही जो प्रोमिनेंट चीज़ है ना वही पूछता है यूपीएससी, क्योंकि ये सिर्फ सीडीएस का रिटर्न एग्जाम तक नहीं है ना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, इसके बाद आपको एसएसबी भी देनी है, तो ये आसान ही रहता है। ज्योग्राफी, ये भी आसान रहता है, क्यों, आपको सॉइल के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्रॉप कौन सी होती है, जैसे कॉटन कहाँ उगता है, वैसा वैसे वैसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। इकोनॉमी, ये भी इजी होता है, मनी रिलेटेड आते हैं क्वेश्चंस। डिफेंस, डिफेंस का आप करंट अफेयर जब आप ट्रैक करोगे तो आपको मिल जाएगा, और ये करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, ये तो है। फिर ये नंबर्स, ये नंबर सिस्टम, ये हमारा आ गया ये मैथ्स का। मैथ्स में वही सब कुछ सेम है, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिक फॉर्मूला, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, है ना। मैथ्स को तो आपको एक बार ही सारे फॉर्मूलाज पढ़ने पड़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। अब हम आ जाते हैं आगे, 221, सेम चीज़, सेम चीज़ हमारा जो चल रहा है इंग्लिश में वो आता रहेगा, देख लो आप, सारी चीज़ें वही हैं, सब कुछ पता है। इंग्लिश का तो पेपर फिक्स्ड होता है ना, फिक्स्ड, कि हमें पता है कि ये क्वेश्चन ही आने हैं, फिक्स्ड है पेपर। अब फिर से आ गए हम वापस जीएस पर। जीएस में आप देख लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैंने बोला 30 क्वेश्चन होंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। आए हैं आपके 30 ही, लेकिन केमिस्ट्री का बढ़ा दिया है, 30 से ज़्यादा ही हो गए हैं यहाँ। हिस्ट्री, और ये देखो पॉलिटी, ठीक है, इतना कर लोगे बहुत है, करंट अफेयर हम कर ही रहे हैं, ये हमारा। और फिर आ गए हम मैथ्स पर। मैथ्स में मैं बार बार आपको यही बोलूंगी, 10th तक की मैथ्स पढ़ो, 10th तक की मैथ्स आपने पढ़ ली, टेंथ मतलब 10th क्लास की पढ़ो, 10th तक की ही आती है। आप 8 to 10th के फॉर्मूलाज पढ़ डालो, 8th में आपको ज़्यादातर ऐसा मिलेगा, ये टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, परसेंटेज, ये सब 8th में मिलेगा। और ये जो नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब 9th और 10th की बुक में है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये जो होता है, ये अ, हमने जो मिसलेनियस पढ़े हैं ना, मिसलेनियस उस टाइप के होते हैं, जो आपको रेशियो भी होगा, रेशियो मिला होगा, कभी परसेंटेज मिला होगा। एलिगेशन एक अप्रोच होती है, तो हम वो भी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। सेट थ्योरी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, और सेट हमें ऑलमोस्ट क्लियर ही होता है, सेट बहुत आसान आता है। फिर आते हैं हम लोग, ये जो अभी रिसेंट वाला पेपर हुआ है, लेटेस्ट, जो अभी हम 10th अप्रैल को देके हटे हैं, यहाँ पे अगेन पेपर आउट है पूरा, फिक्स्ड। आपको कुछ नहीं करना है, पी वाई क्यूज लगाना शुरू करो, पी वाई क्यूज लगाना शुरू करो। मैं तो बोलूंगी जिस दिन आपने सोचा है कि आज से मेरे को पढ़ने बैठना है सीरीज के लिए, उस दिन बैठ के इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसे लगा दो। आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं अराउंड 50, है ना, 50 के अराउंड आ रहे हैं, ±5, आप अच्छे हो, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना उसको, तो आप इम्प्रूव कर जाओगे बहुत आराम से, इतने नंबर आ जाते हैं। लोग 80 नंबर स्कोर कर ले जाते हैं इंग्लिश में। और अगर आप 3 महीने
न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो, ये सब कर रहे हो, आपके 75 नंबर तो कोई रोक ही नहीं सकता, कोई भी नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ हो जाएगा भगवान जी रोक देंगे, ऐसा भी नहीं, कोई नहीं रोक सकता है। और उसके बाद हमारा आएगा वापस से इंडियन पॉलिटी, 21 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 13 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से इस बार ज़्यादा आया था। ज्योग्राफी से वही हमारा क्या रहता है ना, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, हिल्स, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और उसके बाद हमारा 30 क्वेश्चन आ गया जीएस से। ये हो गया हमारा करंट अफेयर्स। ये इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर डेली डेली न्यूज़ देख रहे हो ना कहीं से भी, आप बहुत सारे आजकल यूट्यूब पे चैनल है जो लोग न्यूज़ का एनालिसिस तक करके डालते हैं, आसान बना के डालते हैं। या फिर आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखना चाहते हो, वायन देख सकते हो। वायन इज लाइक इट्स अ गुड चैनल, आपका वोकेबलरी भी इंक्रीज होगा, और आपको न्यूज़ की भी इंफॉर्मेशन रहेगी क्या चल रहा है दुनिया में और देश में। मैथ्स अगेन सेम चीज़, इतने ही क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन से। अब मैथ्स का एक चीज़ क्या होता है ना, मैथ्स को लोग बोलते हैं कि इस बार पेपर थोड़ा लेंदी हो गया, कभी कभी ट्रिकी हो जाता है। ट्रिकी क्यों होता है? क्योंकि जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थोड़े बहुत नहीं लगे तो ट्रिकी बना दिया उसको, है ना। और कभी कभी ये हो जाता है कि आपको सॉल्व ज़्यादा करना पड़ रहा है। अब ऐसा नहीं हम कर सकते ना कि थोड़ा सोच के तुक्का सा लगा दें, एस्टिमेशन नहीं चल पाएगा ना यहाँ पे हमारा, क्योंकि बहुत ही क्लोज क्लोज हमारे ऑप्शंस होंगे, ए बी सी डी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो हम एस्टिमेशन है, हम पूरा सब सॉल्व करने बैठना पड़ता है हमें, तो पेपर हो जाता है लेंदी। उस समय पे थोड़ी दिक्कत होती है। नहीं तो लोग बहुत आसानी से, मतलब बहुत ही नॉर्मली आपका स्कोर जाता है 50-60, तो बहुत ही लोग आसानी से ले ही आते हैं 50-60। टाइम मैनेजमेंट का खेल है ये। टाइम आपको मैनेज करना अगर आ जाएगा तो आप बहुत आराम से एक पेपर कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना है। अब ये नहीं है ना, अब मेरे पास 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट्स हैं, राइट। अब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मेरे पास हर क्वेश्चन के लिए है। लेकिन अब मैं ये नहीं कर सकती ना कि मैं उसी में लगी रहूं। कोई क्वेश्चन अगर 5 मिनट ले गया तो उसको वहां पे भी खत्म करो, है ना, बढ़ो आगे। क्योंकि हमारा कितने 4 सेट होते हैं, तो किसको कौन सा सेट मिलेगा। और हमारे क्वेश्चन पेपर सेम ही होता है, सारे क्वेश्चन सेम ही है, बस आगे पीछे हो रहे होते हैं। तो अगर आपको आसान वाला पेन मिल गया वो तो बहुत अच्छी बात है। आसान वाले क्वेश्चन अगर आखिरी में है तो अब तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए ना टाइम मैनेजमेंट की वजह से अपने। तो आपको एक बारी तो पूरा पेपर आपको देखना ही पड़ेगा, और आपको उसी हिसाब से अपना टाइम सेट करना है कि मेरा कोई भी क्वेश्चन अनटच्ड ना रहे। ऐसा ना हो घर जाके देख रहे हैं यार ये तो इतना आसान था, तो फिर हमारा वेस्ट हो गया, क्योंकि बाकी लोगों ने तो वो क्वेश्चन किया होगा। तो अब हम आते हैं अपने स्टडी प्लान पे। तो हमारा स्टडी प्लान देखो, अगर आप 3 महीने दे रहे हो, 3 मंथ्स, तो हम पहले इंग्लिश की अगर बात करें, तो इंग्लिश में आप फर्स्ट डे ही आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो, और उससे आप एनालाइज कर लो कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको 40-50 अगर ऐसे नंबर आ रहे हैं आपके, तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आप एक जो थर्ड मंथ के फर्स्ट डे से आदत डालना है ना आपको, वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। कैसे? करंट अफेयर्स और ये सब से। इंग्लिश का वोकेबलरी इंप्रूव करेगा। और आप जब ये पेपर क्लियर कर लोगे तो आप एसएसबी भी तो जाने वाले हो, है ना, एसएसबी भी जाने वाले हो। इंग्लिश में और क्या होता है, इंग्लिश में वोकेबलरी, वोकेबलरी आपकी डेवलप होगी, आप पढ़ना सीखोगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन होता है, दिमाग खराब होता है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहे हैं। आप जब आर्टिकल्स पढ़ोगे, अब द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब के आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपकी क्या लेवल हो जाएगी आप सोचो। तो ये तो बहुत आसान लगने लगेंगे आपको। उसके बाद आता है आपका ईडियम्स और फ्रेजेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब हो गया, है ना। तो ईडियम एंड फ्रेजेस बहुत बार यूज किया जाता है, जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं उन सब में। तो हम अगर वहां से एक हैबिट बना लें कि जो हमें नहीं समझ आ रहा है वो हम सर्च करेंगे। जैसे कभी बहुत बार एक क्वेश्चन आया भी है कि हैविंग एन एक्स टू ग्राइंड अपॉन, है ना, ऐसा करके एक ईडियम है कि आपका एक ओपिनियन है, आप उस पे ही वो करते हो। तो ये बहुत बार आपका न्यूज़पेपर में भी यूज किया जाता है, और सीडीएस के पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको इतने बेनिफिट्स हैं। ठीक है, जीएस का तो हो ही जाता है। जीएस में ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन आप जानते हो कि करंट से आ ही जाने हैं, तो वहां पे आपका हो जा रहा है। एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। जैसे हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और कुछ पॉलिटिक्स का चल रहा है, ठीक है। जैसे हम कई बार हम लोग इतना ज्यादा फेमस अभी चल रहा है एंटी डिफेक्शन, ठीक है, जो डिफेक्शन होता है, लोग पार्टी बदल लेते हैं, दल बदल।
तो दल बदल कानून भी है हमारा पॉलिटी के लिए, है ना। तो वो सब है हमारा जो 10th शेड्यूल। सीधा सीधा पूछ लिया गया था कि कहाँ पर है ये, 10th शेड्यूल था उसका आंसर, सीधा सीधा, कि 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन है। ऐसा मतलब यही था कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो 10th शेड्यूल में आता है, तो कुछ 10th शेड्यूल से रिलेटेड पूछ लिया गया था। तो आप इंग्लिश के लिए ये कर सकते हो, और आप मैं खुद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगी भी। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंग्लिश में हम लोग ज़्यादा फोकस जो करने वाला है वो, जो वीडियोस आएंगी वो एरर पे ही आएंगी, कि कौन से एरर होते हैं, कैसे हमें एरर स्पॉट करने हैं, ये इस सब पे। ठीक है, तो इंग्लिश आप बहुत आराम से मैनेज कर सकते हो। अब हम आते हैं जीएस पर। जीएस में सबसे पहले हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके लिए पॉलिटी की सीरीज और हिस्ट्री की सीरीज। इसमें क्योंकि लगने वाला है थोड़ा सा टाइम। और नेक्स्ट मंथ से हम आपके लिए लाएंगे साइंस। ठीक है, साइंस आपका पूरा कराएंगे हम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब इस चैनल में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरा भाई भी है, उसने भी सीडीएस एग्जाम जो है वो क्लियर कर रखे हैं। तो हम लोग अ, हम लोग दोनों लोग डिवाइड करके ये सारा आपके लिए सिलेबस लेके आएंगे। और हम लोग बहुत छोटी छोटी वीडियोस भी लाएंगे, जैसे ज्योग्राफी वगैरह के लिए छोटी वीडियो, जैसे 10 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो, जिसमें आपका हर टॉपिक क्लियर हो। जैसे सॉइल के टाइप्स बता दिए आपको, है ना, सॉइल के टाइप बता दिए, क्रॉप कौन सी उगती है, कहाँ पर कौन सी स्टेट में होती है, ये बता दिया। मॉनसून पे ले आए वीडियो, कहाँ कहाँ पे रिट्रीटिंग मॉनसून कहाँ पे रेन करा के जाता है, एडवांसिंग मॉनसून कहाँ पे रेन करा के ले जाता है, ये सब। और मैथ्स के लिए अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और 8 to 10th की मैथ्स मैं खुद लेकर आऊंगी। ठीक है, आई एम एन एजुकेटर फॉर मैथमेटिक्स ओनली, तो मैं मतलब मेरा प्रोफेशन है ये। अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब, आई एम वर्किंग फुल टाइम एज एन एजुकेटर। तो मैं 8 to 10 के आपके लिए मैथमेटिक्स का भी वीडियोस लेकर आऊंगी। तो ये है हमारा स्टडी प्लान जो हम 3 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे। आपको मॉक टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो है वो आप लगाओ, आपको अपने आप आपका काम हो जाएगा। ऐसा मैं ये नहीं बोल रही कि मत लो मत करो, आपका मन है आप ले सकते हो, ऐसा कोई मैंने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना रखा। लेकिन आपको अगर नहीं करना है ना तो मत करो, कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो एक बारी, आपके सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे आपके। और उन सारे जो वीडियोस होते हैं ना कि 500 क्वेश्चंस कर लेंगे हम, 500 एमसीक्यू याद कर लेंगे, कितना याद कर लोगे यार, कितना सारा, कितना वास्ट सिलेबस। मैंने आपको पिछले बारे में सिलेबस दिखाया था ना, कितना वास्ट सिलेबस है, क्या क्या याद कर लोगे। तो वो सब नहीं हो सकता है। इसके लिए आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा। जैसे हम लोग मैथ्स की बात करते हैं ना, मैथ्स में हम सोचते हैं कि हम ट्रिक सीख जाएं। ट्रिक क्या होता है, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप अपने आप ही जल्दी से कर लोगे उस क्वेश्चन को, वही हमारी ट्रिक है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द स्टडी प्लान। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, आप बहुत सारी वीडियोस आएंगी। So like, share and subscribe. And if you have anything to add on, or if you have feedbacks, or you want us to make video on something, you can use the comment section below. Thank you.